ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश के 13वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम वर्णन करेंगे भरत चरित्र। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियों और ग्रहगण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ पूछा था सो सब आपने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णु के ही आश्रित है और कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सब में प्रधान है। किंतु भगवान, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। कृपा करके कहिए। कहते हैं कि वे राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर भगवान वासुदेव में चित्त लगाए सालग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के प्रभाव और हरि चिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। हे मुनिश्रेष्ठ, ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए चिरकाल तक सालग्राम क्षेत्र में रहे। गुणवानों में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। हे मैत्रेय, वे स्वप्न में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और न कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंतन ही करते थे। वे निसंग योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समिध पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहां स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। हे ब्रह्मन, इतने में ही उस नदी तीर पर एक आसन्न प्रसवा शीघ्र ही बच्चा जनने वाली प्यासी हिरणी वन में से जल पीने के लिए आई। उस समय जब वह प्राय जल पी चुकी थी, वहां सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई पड़ी। तब वह अत्यंत भयभीत हो अकस्मात उछलकर नदी के तट पर चढ़ गई। अतः अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की तरंगमालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भ भ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। हे मैत्रेय, गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हिरणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गई। उस हिरणी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रम पर ले आई। हे मुनि, फिर राजा भरत उस मृग छौनी का नित्य प्रति पालन पोषण करने लगे और वह भी उनसे पोषित होकर दिन दिन बढ़ने लगा। वह बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता और कभी वन में दूर तक जाकर फिर सिंह के भय से लौट आता। प्रातःकाल वह बहुत दूर भी चला जाता तो भी सायंकाल को फिर आश्रम में ही लौट आता और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ रहता। हे द्विज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया था, वे ही भरत जी उस हिरणी के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देरी हो जाती तो वे मन ही मन सोचने लगते, अहो, उस बच्चे को आज किसी भेड़ियों ने तो नहीं खा लिया, किसी सिंह के पंजे में तो आज वह नहीं पड़ गया। देखो, उसके खुरों के चिन्हों से यह पृथ्वी कैसी चित्रित हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ वह मृग छौना ना जाने आज कहाँ रह गया है। क्या वह वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने सींगों से मेरी भुजा को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा। देखो, उससे नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाले ये कुश और काश समाध्यायी शिखाहीन ब्रह्मचारियों के समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं।
देर के गए हुए उस बच्चे के निमित्त भरत मुनि इसी प्रकार चिंता करने लगते थे, और जब वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मुख खिल जाता था। इस प्रकार उसी में आसक्त चित रहने से राज्य भोग समृद्धि और स्वजनों को त्याग देने वाले भी राजा भरत की समाधि भंग हो गई। उस राजा का स्थिर चित्त उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों का त्याग किया। हे मैत्रेय, राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेहवश उस मृग को ही देखता रहा तथा उसी में तन्मय रहने से उसे और कुछ भी चिंतन नहीं किया। तदंतर उस समय की सुदृढ़ भावना के कारण जब जम्मू मार्ग कालंजर पर्वत के घोर वन में उसे पुनर्जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग हुआ। हे द्विजोत्तम, अपने पूर्ण जन्म का स्मरण रहने के कारण वह संसार से उपरत हो गया और अपनी माता को छोड़कर फिर सालग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगा। वहाँ सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ वह अपने मृगतत्व प्राप्ति के हेतुभूत कर्मों का निराकरण करने लगा। तदंतर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्वजन्म का स्मरण बना रहा। हे मैत्रेय, वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपनी आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे देखता था। हे महामुने, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा न किसी कर्म की ओर ध्यान देता और न कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो जड़ के समान कुछ असंकृत असार एवं ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता। तदंतर मैला कुचैला शरीर, मलिन वस्त्र और अपरिमार्जित दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगर निवासियों से अपमानित होता रहता था। हे मैत्रेय, योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मानी है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है। अतः योगी को सन्मार्ग को दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहें। हिरण्यगर्भ के इस सार युक्त वचन को स्मरण रखते हुए वे महामति विप्रवर अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्तशाही प्रकट करते थे। कुलमास जो आदि धान शाक जंगली फल अथवा कण आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता उस थोड़े से को भी बहुत मानकर वे उसी को खा लेते और अपना कालक्षेप करते रहते। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनका सड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का कार्य कराने लगे। वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वत निश्चेष्ट थे। अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बन जाते थे। अर्थात सभी लोग उन्हें आहार मात्र देकर अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात्रि के समय प्रसत राज के सेवकों ने बलि की विधि से सुसज्जित कर काली का बलि पशु बनाया। किंतु इस प्रकार एक परम योगीश्वरों को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण खड़क ले उस क्रूर कर्मा राज सेवकों का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुधिर पान किया। तदंतर एक दिन महात्मा सौवीर राज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बेगारियों ने समझा कि यह भी बेगारियों के ही योग्य है। राजा के सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान उन महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार के योग समझा। ये ध्वज उन सौवीर राज ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुखमय संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, स्वीकार पर चढ़कर
इक्षुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राज सेवक के कहने से भरत मुनि भी उसकी पालकी को अन्य बेगारियों के बीच में लगकर वहन करने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्रवर अपने पाप में प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिविका को उठाकर चलने लगे। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ द्विजवर तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मंद गति से चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिविका की विषम गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिविका वाहकों, ये क्या करते हो? समान गति से चलो। किंतु फिर भी उसकी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो? राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर वे शिविका वाहक भरत जी को दिखाकर कहने लगे, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी शिविका को थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने में ही थक गया? तू वैसे तो बहुत मोटा मुस्टंडा दिखाई देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता? ब्राह्मण बोले, राजन, मैं ना मोटा हूँ और ना मैंने आपकी शिविका ही उठा रखी है। मैं थका भी नहीं हूँ और ना मुझे श्रम सहन करने की ही आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है। इस समय भी शिविका तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहधारियों को श्रम होता ही है। ब्राह्मण बोले, राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो पीछे करना। तूने मेरी शिविका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे ही कंधों पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंगाएं हैं और जंगाओं के ऊपर दोनों उरु तथा उरुओं के ऊपर उदर है। उदर के ऊपर वृक्ष स्थल बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर यह शिविका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझा रहा? इस शिविका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तो तुम कहाँ शिविका में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही बहन किए जाते हैं तथा यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रवाह में पड़कर ही बहा जा रहा है। हे पृथ्वीपते, हे स्वत्वादि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और समस्त जीवों में कर्म अविद्याजनी ही है। आत्मा तो शुद्ध अक्षर शांत निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है, अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। हे निरप, जब उसके उपचय वृद्धि अपचय क्षय ही नहीं होते तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है? यदि क्रमश पृथ्वी पाद जंगा कटी उरु और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई यह शिविका मेरे लिए भार रूप हो सकती है तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि तो जैसे तुमसे पृथक है वैसे ही मुझ आत्मा से भी सर्वथा भिन्न है तथा इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिविका ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत वृक्ष ग्रह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रकृति जन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है तो उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है? और जिस द्रव्य से यह शिविका बनी हुई है उसी से यह आपका मेरा अथवा और सबका शरीर भी बना है, जिसमें कि ममत्व का आरोप किया हुआ है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहवे द्विजवर शिविका को धारण किए हुए ही मौन हो गए और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा बोले, अहो द्विजराज, इस शिविका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु कृपा बताइए, इस जड़ वेश को धारण किए आप कौन हैं? हे विद्वान, आप कौन हैं? किस निमित्त से यहाँ आपका आना हुआ तथा आने का क्या कारण है? यह सब आप मुझसे कहिए। मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी
उत्कंठा हो रही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात कहीं नहीं जा सकती। और तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा, सो आना जाना याद आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करती हैं। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है तथा धर्माधर्मजन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देहादि धारण करता है। हे भूपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण ये धर्म और अधर्म ही हैं। फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजा बोला, अवश्य ही समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है और कर्म फल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है। किंतु आपने जो कहा कि मैं कौन हूँ यह नहीं बताया जा सकता, इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्रह्मन, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता हुआ सदा सत्ता रूप से वर्तमान है, वही मैं हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे द्विज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता, सो ठीक ही है, किंतु अनात्मा में ही आमत्व का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। हे नृप, अहम शब्द का उच्चारण जिह्वा दंत ओष्ठ और तालु से ही होता है, किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण के कारण हैं, अहम में नहीं। तो क्या जिह्वादि कारणों के द्वारा यह वाणी ही स्वयं अपने को अहम कहती है? नहीं। अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। सिर तथा कर चरणादिक रूप यह शरीर भी आत्मा से पृथक ही है। अतः हे राजन, इस अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूं? तथा हे नृपश्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी यह मैं हूँ और यह अन्य है, ऐसा कहा जा सकता था। किंतु जब समस्त शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है, तब आप कौन हैं, मैं वह हूँ, ये सब वाक्य निष्फल ही हैं। तू राजा है, यह शिविका है, ये सामने शिविका वाहक हैं तथा ये सब तेरी प्रजा हैं। हे नृप, इनमें से कोई भी बात परमार्थ व सत्य नहीं है। हे राजन, वृक्ष से लकड़ी हुई और उससे तेरी यह शिविका बनी, तो बता इसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष? किंतु महाराज, वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता और ना कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ ही बताता है, सब लोग शिविका में बैठा हुआ ही कहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिविका है, यही वह उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठ को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार छत्र की सलाखाओं को अलग रखकर छत्र का विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। पुरुष स्त्री गौ अज बकरा अश्व गज पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतु कुछ शरीर में ही जानना चाहिए। ये राजन, पुरुष जीव तो ना देवता है, ना मनुष्य है, ना पशु है और ना वृक्ष है, ये सब तो कर्मजन्य शरीरों की आकृतियों के ही भेद हैं। लोक में धन, राजा, राजा के सैनिक तथा और भी जो वस्तुएं हैं, हे राजन, वे परमार्थ सत्य नहीं हैं, केवल कल्पना में ही हैं। जिस वस्तु की परिणामादि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने ही को देख, समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। हे राजन, बतला मैं तुझे क्या कहूँ? हे महीपते, तू क्या यह सिर है अथवा ग्रीवा है या पेट अथवा पादादि में से कोई है? तथा ये सिर आदि भी तेरे क्या हैं? हे पृथ्वीश्वर, तू इन समस्त अवयवों से पृथक है, अतः सावधान होकर विचार कर कि मैं कौन हूँ। हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार
व्यवस्थित हैं उसे सबसे पृथक करके ही सजाया जा सकता है, तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश के 14वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे जड़ भरत और सौवीर नरेश का संवाद। श्री पराशर जी बोले, उनके ये परमार्थ में वचन सुनकर राजा ने विनयावनत होकर उन विप्रवर से कहा। राजा बोले, भगवान, आपने जो परमार्थ में वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोवृत्तियाँ भ्रांत सी हो गई हैं। हे विप्र, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दिग्दर्शन कराया है वह प्रकृति से परे ब्रह्म ही है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु आपने जो कहा कि मैं शिविका को बहन नहीं कर रहा हूँ, शिविका मेरे ऊपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों सत्व रज तम की प्रेरणा से होती है और गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तव्य कैसे माना जा सकता है? हे परमार्थज्ञ, यह बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर बड़ा उतावला हो रहा है। हे द्विज, मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनि से यह पूछने के लिए कि बताइए संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, उनके पास जाने को तत्पर हुआ हूँ, किंतु बीच ही में आपने जो वाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ श्रवण करने के लिए आपकी ओर झुक गया है। हे द्विज, ये कपिल मुनि सर्वभूत भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने संसार का मोह दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है, किंतु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं उससे मुझे निश्चय होता है कि वे ही भगवान कपिल देव मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रकट हो गए हैं। अतः हे द्विज, हमारा जो परम श्रेय हो वह आप मुझे विनीत से कहिए। हे प्रभु, आप संपूर्ण विज्ञान तरंगों के मानो समुद्री हैं। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ? क्योंकि हे भूपते, श्रेय तो सब अपारमार्थिकी हैं। हे नृप, जो मनुष्य देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति पुत्र और राज्य आदि की इच्छा करता है उसके लिए तो वे ही परम श्रेय हैं। जिसका फल स्वर्गलोक की प्राप्ति है वह यज्ञात्मक कर्म ही श्रेय है, किंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा न करने में ही है। अतः ही राजन, योग युक्त पुरुषों को प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार श्रेय तो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेकों हैं, किंतु ये सब परमार्थ नहीं हैं। अब जो परमार्थ है सो सुनो। यदि धन ही परमार्थ है तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता है तथा इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता है? अतः वह परमार्थ नहीं है। हे नरेश्वर, यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अन्य अपने पिता का परमार्थ भूत है तथा उसका पिता भी दूसरों का पुत्र होने के कारण उस अपने पिता का परमार्थ होगा। अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्य रूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है, क्योंकि फिर तो सभी कारणों के कार्य परमार्थ हो जाएंगे। यदि संसार में राज्य आदि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते, अतः परमार्थ भी आगमापाई हो जाएगा। इसलिए राज्य आदि भी परमार्थ नहीं हो सकते। यदि ऋक यजु और साम रूप वेदत्रय से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म को परमार्थ मानते हो तो उसके विषय में मेरा ऐसा विचार है। हे नृप, जो वस्तु कारण रूपा मृतिका कार्य को होती है वह कारण की अनुगामिनी होने से मृतिका रूप ही जानी जाती है। अतः जो क्रिया समिध घृत और कुशा आदि नाशवान द्रव्यों से संपन्न होती हैं वह भी नाशवानी होगी, किंतु परमार्थ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते हैं और नाशवान द्रव्यों से निष्पन्न होने के कारण कर्म अथवा उनसे निष्पन्न होने वाले स्वर्ग आदि नाशवानी हैं, इसमें संदेह नहीं। यदि
फलाशा के रहित निष्काम कर्म को परमार्थ मानते हो तो वह तो मुक्ति रूप फल का साधन होने से साधन ही है, परमार्थ नहीं। यदि देह आदि से आत्मा का प्रातत्व विचार कर उससे ध्यान करने को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अनात्मा से आत्मा का भेद करने वाला है और परमार्थ में भेद है ही नहीं, अतः वह भी परमार्थ नहीं हो सकता। यदि परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमार्थ कहें तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की एकता कभी नहीं हो सकती। अतः ही राजन, निसंदेह ये सब श्रेय ही हैं, परमार्थ नहीं। अब जो परमार्थ है वह मैं संक्षेप से सुनाता हूँ, श्रवण करो। आत्मा एक व्यापक सम शुद्ध निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह जन्म वृद्धि आदि से रहित सर्वव्यापी और अव्यय है। हे राजन, वह परम ज्ञान में है। असत नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग ना कभी हुआ, ना है और ना होगा। वह अपनी और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही हैं। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना वाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी हैं। जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु के बांसुरी के छिद्रों से भेद से षडज आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार शरीर आदि उपाधियों के कारण एक ही परमात्मा के देवता मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। एक रूप आत्मा के जो नाना भेद हैं वे बाह्य देह आदि के कर्म प्रवृत्ति के कारण ही हुए हैं। देव आदि शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता, उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही है। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश के 15वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे ऋभु का निदाघ को अद्वैत ज्ञानोपदेश। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वे विप्रवर यह अद्वैत संबंधनी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, हे राज शार्दूल, पूर्व काल में महर्षि भृगु ने महात्मा निदाघ को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। हे भूपते, परमेष्टि श्री ब्रह्मा जी का रघु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निदाघ उन ऋभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, ऋभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए निदाघ की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उसी समय देविकान नदी के तीर पर पुलस्त्य जी का बसाया हुआ वीरनगर नामक एक अति रमणीक और समृद्धि संपन्न नगर था। हे पार्थिवोत्तम, रम्य उपवनों से सुशोभित उस पुर में पूर्व काल में ऋभु का शिष्य योग वेत्ता निदाघ रहता था। महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदाघ को देखने के लिए 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निदाघ बलि वैश्य देव के अनंतर अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टि गोचर हुए और वह उन्हें द्वार पर पहुंच अर्धदान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस द्विज श्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बिठाकर आदर पूर्वक कहा, भोजन कीजिए। ऋभु बोले, हे विप्रवर, आपके यहाँ क्या क्या अन्य भोजन करना होगा यह बतलाइए, क्योंकि कुत्सित अन्न में मेरी रुचि नहीं है। निदाघ ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लस्सी, कंद मूल फल आदि तथा पुए बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिए। ऋभु बोले, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न है। मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निदाघ ने अपनी स्त्री से कहा, हे गृह देवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा। उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से
उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, रेगु के यथेच्छ भोजन कर चुकने पर निदाग ने अति विनीत होकर उन महामुनि से कहा। निदाग बोले, हे द्विज, कहिए भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ ना? आप पूर्णतया तृप्त और संतुष्ट हो गए ना? हे विप्रवर, कहिए आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जाने की तैयारी में हैं और कहाँ से पधारे हैं? रेबु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसी की तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी, फिर तृप्ति के विषय में तुम क्या पूछते हो? जठराग्नि के द्वारा पार्थिव ठोस धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा की प्रतीति होती है और जल के क्षीण होने से तृष्णा का अनुभव होता है। ये द्विज, ये क्षुधा और तृष्णा तो देह के ही धर्म हैं, मेरे नहीं। अतः कभी क्षुधित न होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्ति हूँ। स्वस्थता और तुष्टि भी मन ही में होते हैं, अतः ये मन ही के धर्म हैं। पुरुष आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म हैं उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वगत है, क्योंकि यह आकाश के समान व्यापक है। अतः कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे, यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? मैं तो ना कहीं जाता हूँ, ना आता हूँ और ना किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देह आदि के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं हैं। वस्तुतः तू तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी, उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। हे द्विश्रेष्ठ, भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अस्वादु भी क्या है? क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समयांतर से अस्वादु हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्यों को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो? जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट हो जाता है। जौ, गेहूँ, मूंग, घृत, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं। इनमें से किसको स्वादु कहें और किसको अस्वादु? अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु अस्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमार्थमय वचन सुनकर महाभाग निदान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न होइए, कृपा बतलाइए, मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन हैं? हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। रेबु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु रेबु हूँ। तुझको सद्विवेकनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुमसे कह ही दिया है। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तो इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा ही का स्वरूप जान। इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले, तदंतर निदान ने बहुत अच्छा कह उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्ति पूर्वक पूजित हो रेबु स्वेच्छानुसार चले गए। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश के 16वें अध्याय की कथा, जिसमें हम वर्णन करेंगे रेवु की आज्ञा से निदान का अपने घर को लौटना। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदंतर सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि रेवु निदान को ज्ञानोपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा तथा समेत लेकर आया हुआ महाभाग निदाग
जन समूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निदाघ को देखकर रेवु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे ध्वज, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हैं? निदाघ बोले, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। रेवु बोले, हे ध्वज श्रेष्ठ, मालूम होता है आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है? निदाघ बोले, यह जो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन हैं। रेवु बोले, आपने राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों में पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषता हैं यह बतलाइए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन गज? निदाघ बोले, इनमें जो नीचे है वह गज है और उसके ऊपर राजा है। हे ध्वज, इन दोनों का वाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता? रेवु बोले, ठीक है, किंतु हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं यह जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं? ब्राह्मण ने कहा। रेवु के ऐसा कहने पर निदाघ ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा है वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। ये ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखलाया है। रेवु बोले, हे ध्वजश्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं और मैं गज के समान हूँ तो ये बताइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? ब्राह्मण ने कहा। रेवु के ऐसा कहने पर निदाघ ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चित ही आप आचार्य चरण महर्षि रेवु हैं। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं। अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरुजी ही आकर उपस्थित हुए हैं। रेवु बोले, हे निदाघ, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था, अतः तुम्हारे स्नेह वश में रेवु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्म बुद्धि रखना यही परमार्थ का सार है जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। ब्राह्मण बोले, निदाघ से ऐसा कहे परम विद्वान गुरुवर भगवान रेवु चले गए और उनके उपदेश से निदाघ भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वीपते, जिस प्रकार उस ब्रह्म परायण ब्राह्मण ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्र आदि में समान भाव रखकर अपने को सर्गगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत नील आदि वेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्मस्वरूपी हैं। अतः भेद ज्ञान रूप मोह को छोड़। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर सौवीर राज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जाति स्मर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोध युक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास के इस सारभूत वृतांत को जो पुरुष भक्ति पूर्व कहता या सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्म विस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। बोलो श्री विष्णु पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।